अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह। दोस्तों, आज की ये दास्तान आपके दिल को हिला देगी, आपकी रूह को जगा देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। हम आपको सुना रहे हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वह सच्ची दास्तान जिसने एक शराब में डूबे हुए आदमी को अल्लाह वाला इंसान बना दिया। मेरी गुजारिश है, ये वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, बीच में किसी हाल में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला आपकी भी जिंदगी इसी एक दास्तान की बरकत से बदल दे। आइए चलते हैं उस रात की तरफ जब एक शराबी लड़खड़ाता हुआ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पहुंचा और उसकी पूरी तकदीर बदल गई। बगदाद की शाम थी, सूरज ढल चुका था और हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी। मस्जिद के बाहर अपने सादा से मसनद पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लोगों के सवाल सुन रहे थे। किसी का दिल दुखा हुआ, किसी पर दुनिया भारी तो किसी पर नफ्स का बोझ। उसी दौरान दूर से एक लड़खड़ाता हुआ साया नजर आया, कपड़े मैले, आंखें सुर्ख, चलना मुश्किल। लोगों ने पहचान लिया, यह वही शराबी है, हर रात इसी हालत में फिरता है। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ ताना मारने लगे, शेख के पास आने की हिम्मत भी कैसे हुई। यह नापाक आदमी यहां क्या कर रहा है, इसको मस्जिद के दरवाजे से दूर करो। लेकिन वह शराबी सीधे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठ गया, सिर नीचा, आवाज गायब, सांस टूटी हुई। लोग भड़क उठे, हजरत इसे हटाइए यहां से, यह आपकी महफिल के लायक नहीं। मगर हजरत ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया, चेहरे पर वही सुकून, वही नूर, वही तहजीब। इसे बैठने दो, जिसे हम नापाक कहते हैं, हो सकता है वह अल्लाह के नजदीक हमसे भी ज्यादा पाक हो। भीड़ चुप हो गई। शराबी कांप रही आवाज में बोला, हजरत एक सवाल पूछूं? पूछो बेटे। क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगार को भी माफ कर देगा? भीड़ में फुसफुसाहट। देखो इसकी जुर्रत, कितना गिरा हुआ है। हजरत ने बड़ी मुलायमत से उसका चेहरा ऊपर किया। बेटा, तूने ये सवाल क्यों किया? शराबी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं नाकाम हूं हजरत, हर रात शराब में डूब जाता हूं, दिल में सुकून नहीं, जिंदगी में नूर नहीं। मगर आज दिल में एक आवाज आई, जुनैद के पास जा, शायद वह तुझे अल्लाह से मिला दे। बस उसी आवाज पर चलकर आ गया। भीड़ हैरान थी। हजरत के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। बेटा, अगर तेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं, तो समझ ले, तेरे और तेरे रब के बीच रूहानी रिश्ता आज भी जिंदा है। शराबी की रुलाई तेज हो गई। मगर हजरत, मैं तो गुनाह में डूबा हुआ हूं। हजरत ने बड़ी नरमी से कहा, गुनाह तेरा है बेटा, लेकिन रहमत अल्लाह की है, और याद रख, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं बड़ी है। शराबी अब हिचकियां ले लेकर रो रहा था। हजरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह जुमला कहा जिसने उसकी तकदीर पलट दी, जिसका तू हो जाए वह कभी उसे अपने दर से दूर नहीं करता। ये सुनते ही शराबी के अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। दिल की गहराइयों में कहीं एक नई रोशनी ने जगह बना ली, और यही उस शराबी की हिदायत का पहला कदम था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात ने शराबी के दिल में ऐसी हलचल पैदा कर दी जैसी उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। भीड़ के सामने वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बच्चे की तरह रोने लगा। लोग हैरान थे। जिस आदमी को उन्होंने हमेशा नशे में लड़खड़ाते देखा था, आज वह रूह की प्यास लेकर वली के दर पर गिरा हुआ था। हजरत ने उसे संभालते हुए पूछा, बेटा, ये रोना किस बात का है? शराबी ने सिसकते हुए कहा, हजरत, मुझे अपनी जिंदगी पर शर्म आती है। मैंने अपनी रूह को, अपने दिमाग को, अपनी इज्जत को, सबको शराब में बहा दिया। अब जब आपका जुमला सुना, जिसका तू हो जाए वह कभी उसे अपने दर से दूर नहीं करता, तो दिल जैसे कांपने लगा। हजरत ने शांत लहजे में कहा, दिल का कांपना अल्लाह की निशानी है। यह मुरव्वत उस पे होती है जिसे हिदायत का बुलावा मिलता है। शराबी ने कांपते हुए पूछा, क्या यह बुलावा मेरे लिए भी है हजरत? हजरत मुस्कुराए, अगर तेरे दिल में यह सवाल है तो बुलावा पहले ही पहुंच चुका है। भीड़ अब बिल्कुल खामोश थी। हर चेहरा उसी शराबी को देख रहा था जिसे वे हमेशा हिकारत की नजर से देखते थे। शराबी फूट कर बोला, हजरत,
मैं तौबा करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं कल फिर गिर ना जाऊं। हजरत ने उसकी बात काट दी। बेटा, पहली रात में सूरज नहीं उगता। हिदायत एक लम्हे में मिलती है, लेकिन सफर एक एक कदम का होता है। फिर उन्होंने शराबी की उंगलियों से उसका शराब का प्याला लिया, जो वह अब तक कांपते हाथों में छुपा रहा था। हजरत ने प्याला जमीन पर रखा और उससे कहा, इसे मत तोड़ना, इसे छोड़ देना। आदतें नहीं टूटती, आदतें छोड़ी जाती हैं। शराबी के होंठ कांप गए। हजरत, क्या मैं सच में इसे छोड़ सकता हूं? अगर तू अकेला छोड़ेगा तो शायद नहीं, लेकिन अगर अल्लाह से मदद मांगकर छोड़ेगा तो मुमकिन नहीं, बल्कि जरूर होगा। शराबी ने दोनों हाथ उठाए, कांपते हुए, टूटे हुए, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। ऐ अल्लाह, आज के बाद डोंटटिस लानत को मेरे करीब भी मत आने देना। भीड़ से सब एकदम चुप, हवा भी थम गई थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके सर पर हाथ रखा। आज तूने पहला कदम उठा लिया है, और याद रख, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। अब सफर आसान होने लगेगा। शराबी के दिल में नूर की एक हल्की सी किरण उतर चुकी थी। वह उठा, डगमगाया, फिर संभला, लेकिन इस बार शराब के नशे से नहीं, तौबा की रोशनी से। वह हजरत के पांव पर गिरा। हजरत, मुझे छोड़ मत दीजिएगा। हजरत ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। अल्लाह के दर का मुसाफिर कभी छोड़ा नहीं जाता बेटे। और यह उसकी जिंदगी बदलने का दूसरा पड़ाव था। तौबा की उस रात के बाद शराबी पहली बार सीधा घर गया। जिस रास्ते पर वह हर रात लड़खड़ाते हुए जाता था, आज उसी रास्ते पर सिर झुकाए, हाथ कांपते हुए, लेकिन दिल में एक नूर लिए चल रहा था। घर पहुंचा तो दरवाजे पर बूढ़ी मां खड़ी थी। उसने बेटे को देखकर पहली बार शराब की नहीं, अश्कों की महक महसूस की। बेटा, तू रो रहा है? शराबी मां से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मैं बर्बाद हो गया था। आज जुनैद बगदादी रह के दर पर गया था। मैं बदलना चाहता हूं अम्मी, अल्लाह की तरफ लौटना चाहता हूं। मां की आंखें भीग गईं। यह वह पल था जब एक घर की दीवारों में पहली बार सुकून दाखिल हुआ, लेकिन सफर आसान कहां होता है। अगली रात जब शहर पर अंधेरा उतर आया और गली के कोनों में वही पुरानी शराब खानों की आवाजें उठीं। चलो भाई, आज की रात फिर मजेदार। जुनैद फुनैद को छोड़ चल। एक घूंट लगा, उसके हलेले कदम ठिठक गए। दिल में बेचैनी उठी। नफ्स ने फुसफुसाया, बस आज की रात, कल से फिर तौबा कर लेना। उसी लम्हे दिल की गहराई में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का चेहरा सामने आ गया। उनकी वह बात गूंज उठी, आदतें नहीं टूटती, आदतें छोड़ी जाती हैं। शराबी का पैर उठने लगा, लेकिन रूह ने पकड़ लिया। वह जी से बोला, नहीं, आज नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन नफ्स की लड़ाई आसान नहीं। रात भर करवटें बदलता रहा। कभी नींद आती, कभी शराब की बू याद आती, कभी जुनैद रहमतुल्लाह अलैहि की आंखें दिल में उतर जाती। सुबह का उजाला हुआ तो उसने सोचा, मैं फिर हजरत के पास जाऊंगा, वहीं सुकून मिलता है। वह मस्जिद पहुंचा। हजरत जुनैद रह उन्हें आते ही पहचान गए। चेहरे पर हल्की थकान, आंखों में बेचैनी, मगर दिल में उम्मीद। हजरत ने पूछा, बेटा, रात कैसी गुजरी? शराबी फूट पड़ा। हजरत, नफ्स ने मुझे घसीटने की कोशिश की। शराब की आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहीं। दिल कांप गया, मगर मैं टूटना नहीं चाहता था। क्या यह लड़ाई मेरे बस की है? हजरत ने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए। बेटा, जिस दिल में हिदायत उतर जाए, उसके खिलाफ नफ्स की जंग ज्यादा तेज हो जाती है। यह इस बात की निशानी है कि तू सही रास्ते पर है। शराबी की आंखें नम हो गईं। हजरत, मुझे लगता है मैं फिर गिर जाऊंगा। हजरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिसे अल्लाह थाम ले वह गिरता नहीं बेटे। गिरने से डर मत। डर ये होना चाहिए कि तू उठना छोड़ दे। भीड़ के कई लोग यह नजारा देखकर रो पड़े। फिर हजरत ने एक बात कही जो उसके दिल की जंग जीत गई। तू अकेला नहीं लड़ रहा। तेरी तौबा को पूरा आसमान देख रहा है, और हर रात फरिश्ते तेरे नाम लेकर दुआ करते हैं। शराबी के दिल से अंधेरा उठने लगा। यह वह लम्हा था जिसने उसे उम्मीद का तोहफा दिया, जिसने उसके सफर को एक नए पड़ाव पर पहुंचा दिया।
शराबी अब हर सुबह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठने लगा। वह सामने नहीं बैठता था, पीछे एक कोने में बैठकर सिर झुकाए सुनता रहता था। पहले दिन उसके कपड़ों से शराब की बू आती थी, दूसरे दिन कम हो गई, तीसरे दिन बिल्कुल गायब। लोग हैरान होने लगे, क्या यह वही आदमी है जो हर रात नशे में जमीन पर गिर जाता था? इसे क्या हो गया? सच में बदल रहा है। मगर हजरत मुस्कुराते। उनकी निगाह जानती थी कि दिल बदलने में कपड़ों से ज्यादा वक्त लगता है। एक दिन जब हजरत बयान कर रहे थे कि अल्लाह से सच्चा रिश्ता दिल से बनता है, उस शराबी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत ने धीमे से पूछा, बेटा क्या महसूस किया? शराबी ने कांपते लहजे में कहा, हजरत मैंने तो कभी दिल को साफ ही नहीं किया। सालों शराब डालता रहा, गुनाहों की मिट्टी जमा करता रहा। अब लगता है कि दिल मेरी वजह से बीमार हो गया है। हजरत ने फरमाया, दिल का बीमार होना बुरी बात नहीं, बीमारी का एहसास न होना सबसे बड़ी बदकिस्मती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शराबी फूट पड़ा, हजरत मेरा दिल सख्त हो गया है। मैं बदलना चाहता हूं, मगर डरता हूं कि कहीं फिर से वही पुरानी जिंदगी मुझे खींच न ले। हजरत ने उसकी आंसू भीगी आंखों में देखा और धीरे से कहा, दिल वो घर है जिसमें जिसे बिठा दे वही हुक्म चलाता है। शराबी चौंक गया, मतलब? हजरत मतलब यह कि अगर तू दिल में गुनाह को जगह देगा तो वही तेरे ऊपर राज करेगा, और अगर तू दिल में अल्लाह का नाम बसा देगा तो गुनाह तेरे करीब भी नहीं आएंगे। शराबी की सांस अटक गई। उसने पहली बार समझा कि असली लड़ाई शराब से नहीं, दिल से थी। उस दिन लौट हजरत ने उसे एक तस्बीह दी, सादा, सस्ती, लेकिन दिल में उतर जाने वाली। बेटा, हर रात सोने से पहले 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना, यह दिल को धोएगा। जैसे पानी मिट्टी हटाता है, वैसे इस्तिगफार गुनाहों के दाग मिटाता है। शराबी ने तस्बीह दोनों हाथों से पकड़ी, जैसे कोई बच्चा अपनी पहली नेमत पकड़ता है। उस रात कई सालों बाद उसके घर में पहली बार किसी ने शराब नहीं पी, बल्कि वही आदमी जो कभी गली कूचों में नशे में ढह जाता था, अब अपने कमरे के कोने में 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह रहा था। आंसू बहते जा रहे थे, दिल पिघलता जा रहा था और नफ्स घुटने टेक रहा था। उस रात उसके घर में एक नूर उतरा, जिसे उसकी मां ने महसूस किया। सुबह है, वह फिर हजरत के पास पहुंचा, चेहरे पर ताजगी, आंखों में नूर, लेकिन दिल में एक राज लिए। हजरत ने देखते ही कहा, बेटा आज तेरी आंखों में रहमत की पहली चिंगारी दिखाई दे रही है। शराबी कांपने लगा, हजरत कल रात जब मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल से बोझ उठा रहा हो। क्या यह वही चीज है जिसे लोग नूर कहते हैं? हजरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, ये वही नूर है जो गुनाहों के अंधेरों को हराता है। बगैर इस नूर के इंसान कभी सच्चा नहीं बनता। भीड़ में कई लोगों की आंखें गवाही दे रही थीं कि एक शराबी नहीं, एक इंसान जन्नत की तरफ लौट रहा है। अब कई हफ्ते बीत चुके थे। पहले शराबी रहा आदमी अब हर रात तस्बीह लेकर बैठता, हर सुबह वजू के साथ उठता और हर दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में दिल की सफाई की बात सुनता। उसकी चाल बदली, उसके लहजे में नरमी आई, आंखों में नूर भर आया और चेहरे पर एक इज्जत जो कभी उसके पास नहीं थी। लेकिन एक दिन हजरत ने उसे बुलाया और कहा, बेटा अब वह वक्त आ गया है जिसका तू इंतजार कर रहा है। वह घबरा गया। हजरत कौन सा वक्त? हजरत ने कहा, तौबा का वक्त। वह तौबा जिससे इंसान का दिल पूरी तरह पलट जाता है। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंसू आंखों में उभर आए। हजरत उठे, उसका हाथ पकड़ा, भीड़ को पीछे हटाया और उसे मस्जिद के कोने में ले गए। वह कांप रहा था, उसकी आंखें जमीन पर थीं। सालों की गंदगी, सालों के गुनाह, सालों का बोझ सब कंधों पर भारी था। हजरत ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा तूने बहुत पिया, बहुत गिरा, बहुत खोया, लेकिन एक चीज कभी नहीं मरी, तेरे अंदर की वो रोशनी जो तू खुद भी भूल गया था। वह रो पड़ा, इतना रोया कि जमीन गीली हो गई। हजरत ने कहा, अब कह, अल्लाह के सामने कह कि तू वापस उसकी तरफ लौट आया है।
शराबी ने दोनों हाथ उठाए और टूटती हुई आवाज में बोला, हे मेरे अल्लाह, मैंने तुझसे बगावत की, तेरी नेमतें बर्बाद की, टूटा गिरा, लेकिन आज मैं सच में लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे। अचानक जैसे मस्जिद की हवा बदल गई, उसके सीने पर जो सालों का बोझ था वह ऐसे उतर गया जैसे किसी ने भारी पत्थर उठा लिया हो। उसकी रोने की आवाज नफ्स की मौत थी और रूह की पैदाइश। हजरत ने कहा, बेटा, आज तू नया पैदा हुआ है, आज से तू वह शराबी नहीं जो गली में गिरा मिलता था, आज तू अल्लाह का बंदा है, और याद रख, अल्लाह का बंदा कभी जलील नहीं होता। भीड़ ने देखा, वही आदमी जिसे लोग ताने देते थे, जिससे बच्चे भी दूर रहते थे, आज नूर में भीगा खड़ा था। वह मस्जिद से बाहर निकला तो हवा हल्की लग रही थी, चलते हुए लग रहा था जैसे जमीन उसे थाम रही हो। घर पहुंचा तो उसकी मां ने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी और सुबकते हुए कहा, बेटा, आज तू मेरा बेटा लग रहा है। वह उसके पैरों से लग गया। उस रात घर में पहली बार उसने शराब की बोतल उठाई, मगर पीने के लिए नहीं। वह बोतल लेकर बाहर निकला और पूरे मोहल्ले के सामने उसे जमीन पर फोड़ दिया। कांच टूटा, नशा टूटा और गुनाह की जंजीरें भी टूट गईं। लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, यह कौन है? किसी ने कहा, यह वही शराबी है, और किसी ने कहा, नहीं, अब यह शराबी नहीं, अब यह अल्लाह वाला है। और सच यही था। उसकी तौबा सच्ची थी, उसका दिल बदल गया था और उसकी जिंदगी अल्लाह के नूर में रंग गई थी। यही एक गुनाहों में डूबे आदमी की पूरी तरबियत का आखिरी पड़ाव था। दोस्तों, अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीया बड़ी है, तो एक इल्तिजा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी शराब में डूबे हुए इंसान को तौबा की तरफ ले आए। शायद किसी गुनाहगार की जिंदगी इसकी वजह से सीधी हो जाए और यह सवाब आपको भी मिलता रहेगा। हमारे चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रूह जुदा कर देने वाली हकीकी दास्तानें मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें अपनी रहमतों का हकदार बनाए। आमीन।